नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मज़े से होंगे। मैं अजीत सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हिंदी व्याकरण की रहेगी, जिसकी विशेष सूची इस प्रकार है। वर्णमाला, वर्णमाला में जो स्वर व्यंजन उनके बारे में जानेंगे, संज्ञा और उसके भेद, स्वरनाम, उसके प्रकार, विशेषण, उसके प्रकार, क्रिया, उसके भेद, लिंग, उसके प्रकार, वचन, कारक, काल, वाच्य, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, वाक्य सिद्धि, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां। दोस्तों, इनके बारे हम क्या है धीरे धीरे जानेंगे, और कुछ छूट गया तो वो क्या लास्ट में ले लेंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली क्लास है वर्णमाला या वर्ण विचार। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, ठीक है। कोई वर्णमाला बोले तो भी वही है, और वर्ण विचार बोले तो भी वही है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, ये दोस्तों क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने के लिए है। बाकी प्रॉपर परिभाषा आप बुक से देख सकते हैं। वर्णों की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी है। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ आ ई जो भी है, ये सब क्या हमारे वर्ण है। जैसे कि मैंने लिख दिया है अभी क, ये क्या है? इसमें ए मिला हुआ है क में, ठीक है। और अगर हम हलंत को हटा देते हैं तो फिर ये ए इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ख लिखते हैं तो ख के अंदर क्या, अगर हमने हलंत निकालते तो इसके अंदर ये आधा ख है। हलंत के साथ में आधा क है। हलंत के साथ में जो भी आएगा वो क्या है कि हाफ लेटर होगा, आधा लेटर होगा समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम कोई अभी वर्ण विच्छेद करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं कमल, ठीक है। इसका हमको क्या करना, वर्ण विच्छेद करना है। तो क में हलंत लगाया, ये तो पूरा क है ना, अभी बन गए पूरा क ए के साथ में, ठीक है। फिर मैं हलंत, फिर ए, अब ये पूरा मैं बन गया है, ठीक है। और फिर ले, अभी हलंत है तो आधा है, और ये ए आ गया तो पूरा हो गया। ये हमारे क्या हो गए? वर्ण विच्छेद, ठीक है। अगर ये तो था सिंपल, अगर कोई मात्रा वाला आ जाए तो मात्रा वाला चलो लेते हैं, कोई क्या ले, कैमरा, ठीक है। तो के हलंत, इसमें ए नहीं आएगा, जिसमें मात्रा होती है ना उसमें ए नहीं आता। ए, मैं, अब मैं पे मात्रा नहीं है ना, तो मैं के साथ में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। और रे के साथ में क्या है? आ है, ए नहीं आएगा तो सीधा क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ये हो गया कैमरा का वर्ण विच्छेद। अब तो आप किसी का भी कोई पूछे तो वर्ण विच्छेद कर सकते हैं आराम से, इजीली, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये जो है सब क्या है? हलंत लग रहा है तो क्या आधे हैं, और ये बना दिया पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा हलंत लग गया तो ये हाफ लेटर, ठीक है। ओके, क्लियर।
अभी चलते हैं। वर्णों को दोस्तों क्या है कि दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक स्वर में, एक व्यंजन में। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं मतलब जिनको बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ए आ ई ई उ ये सभी। ठीक है, व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब कि जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाए, उनको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, बोला था ना, इन सब में क्या है, के में प्लस ए है, ख में भी प्लस ए है, गे में प्लस ए है, सभी में क्या है, ए तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो किसकी, स्वरों की सहायता से बोले जाए। ठीक है, तो ए क्या है, स्वर है। क्लियर। अयोगवा, अयोगवा क्या होते हैं, ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। पहले इनको स्वर के अंदर रखा गया था, अभी इनको स्वर से क्या बाहर निकाल दिया गया। ये एक तो अंग होता है और एक अंग हण है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अ को विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या गिनती में कितने होते हैं, दो ही होते हैं हमारे अयोगवा। इससे क्वेश्चन आता है कि अयोगवा कितने होते हैं, दो होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, अंग है। ठीक है, स्वर, स्वर हमारे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ए अनार, आ आम, छोटी इमली, बड़ी ईंख, छोटा उल्लू, बड़ा ऊंट, ऋषि, ए डी, ओखली, औरत, ओखल, ओखली औरत। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछे कुल स्वर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल स्वर कितने हुए, 11। लिखने के आधार पे कितने हुए, 11। भाई हमने लिखे हैं तो लिखने के आधार पे कितने हो गए, बहुत, 11 ही होते हैं। ठीक है, और अगर बोलने के आधार पे पूछे तो बोलने के आधार पर हो जाते हैं 10। क्या, कुल स्वर कितने, 11, लिखने के आधार पर 11, इन बोलने के आधार पर 10। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि बोलने के आधार पर हम र ऋषि को हटा देते हैं। ठीक है, बोलने के आधार पर ये र ऋषि हट जाता है। स्वरों के प्रकार, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ऋष्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋष्य स्वर, ऋष्य स्वरों को क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, या फिर एक मात्रा वाले स्वर। ठीक है, या तो एक मात्रा वाले स्वर बोल लो, या जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर हो गए, इनको लघु स्वर भी बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ए, छोटा ई, छोटा और ऋषि। ठीक है, अभी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को क्या क्रू स्वर भी बोलते हैं। यह जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगे, या फिर क्या है, 2 मात्रा वाले स्वर भी इनको कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से तक, इनको गुरु स्वर भी बोलते हैं। या जिन स्वरों को बोलने में ऋषभ स्वर का 2 गुना समय लगे, या 2 मात्रा वाले स्वर भी ये होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, अ ई उ ए ओ ओ। ठीक है, चले आगे, चलो भाई। मूल दीर्घ स्वर, ये कौन से होते हैं,
ये 3 ही होते हैं। आ, अगर कोई दीर्घ स्वर पूछे तो दीर्घ स्वर तो पीछे गए हैं ये। 4 को हटा दो, 11 में से कितने बच गए? 7। यही तो थे दीर्घ स्वर पूछे तो। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, और अगर मूल दीर्घ पूछे तो कुल कितने हैं? 3 है। ठीक है, संयुक्त स्वर वही 7 है। संयुक्त आ, ई, बड़ी, बडऊ, ए ओ ओ। ठीक है, संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? जो स्वर दो स्वरों के मेल से बने हैं उसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जिस स्वर को बनने में दो स्वरों की जरूरत पड़े उसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ए और ई को जोड़े तो ए बनेगा। ए और ई को जोड़ेगा तो ए बनेगा। ए और ए को जोड़े तो बड़ा ए बनेगा। ए और ऊ को जोड़े तो ओ बनेगा। ए और ओ को जोड़े तो बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर के आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ऋषभ स्वर का 3 गुना समय लगे। इसको सिंपल भाषा में 3 मात्राओं मतलब 3 गुना टाइम लग रहा है, 3 मात्रा जितनी टाइम लेगा। इसका क्या होता है? इसके सिंबल में या तो एस होता है या फिर 3 करके ऐसे होता है। जैसे कि राम, एक-एक लेता हूँ। कहीं-कहीं आपने बुक में देखा होगा तो राम ऐसे होता है। इसको बोलने में क्या है कि एक तो सिंपल हो गया राम, और एक हमने लिखा राम। तो जो ये सिंबल है, ये क्या है? राम को लंबा खींचता है, तो बोला जाएगा राम ओम। तो जैसे कि सिंपल हमने लिख दिया ओम, और ये क्या है? ओम। तो ये क्या 3 गुना टाइम ले रहा है ना? तो ये क्या है कि प्लुत स्वर में क्या होता है? स्वरों के वो स्वर जो है ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे, जो कि बोलने में क्या 3 गुना समय लेते हैं, वो कौन से हो जाते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है? फिर अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिलेटिव के अंदर, ताकि उनका भी क्या है कि थोड़ा-सा भला हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा दोस्तों, अभी जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना, मतलब जो हमारी जीव है, जीवा मतलब कि जीव, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वो कितने हैं? 3 प्रकार से। पहले पे क्या? अग्र स्वर। अग्र होता है आगे। अग्र क्या होता है? आगे। वे स्वर जो जीवा के अगले भाग से बोले जाते हैं, वो क्या है कि अग्र स्वर कहलाते हैं। जीवा मतलब कि जीभ, जो हमारी जीभ होती है ना, टंग होती है। अग्र स्वर आगे का। वे स्वर जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं दोनों ई और दोनों ए। तो हमारे क्या था? अग्र था ना ये, अग्र। अब हम इसमें क्या है कि हमने एक ट्रिक बनाई है। हमने क्या इसमें ई ले लिया और ए ले लिया। तो ये ई की मात्रा से दोनों ही ले लिए और ए से हमने दोनों ही ले लिए। तो ई आ गया और ए आ गया। ठीक है? तो क्या? अग्रीय। ठीक है? इससे याद रहेगा। अग्रीय में क्या-क्या आते हैं? ई ई, ए ए। ठीक है? अग्रीय में क्या आएगा? ई ई, ए ए। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर वह स्वर है जो जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है। जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके मध्य से ही यहाँ बोला जाता है। यहाँ अकेला होता है ए। ठीक है? इसके बाद में आता है पश्च स्वर। वह स्वर जो जीवा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। मतलब पश्च स्वर वो होते हैं जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। उसमें आ गया आ, ऊ, ऊ, ओ, ओ। ठीक है?
पश्च स्वर क्या होते हैं? जो हमारे जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ओके? मुँह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब जो हमारा अभी तो था किस पे? जीभ के आधार पर। जीभ के हमारे अगले हिस्से से बोले जा रहे हैं, सेंटर के हिस्से से बोले जा रहे हैं, या बैक हिस्से से, पीछे के हिस्से से बोले जा रहे हैं। अभी क्या है कि मुँह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहले पे क्या है? संवर्त स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय मुँह लगभग बंद रहता है, वो कौन से हैं? उ, ऊ, ई। ठीक है? उ, ई बोल के देखो, मुँह इसमें इतना नहीं खुलता। मुँह लगभग बंद सा ही रहता है। उ, ई। ठीक है? बोल के खुद से बोल के देखो। तो इसकी जो क्या है कि हमने क्या है कि जो संवर्त है, स ले लिया, और ये हमने स लिया, इसमें ऊ की मात्रा लगा दी, और ये हमने ई ले ली, सुई। सुई ले ली, ट्रिक बनाने के लिए, पहचान के लिए। ठीक है? तो स तो हमने छोड़ दिया, दोनों ऊ ले लिए, दोनों ई ले ली, सुई। ठीक है? तो संवर्त में मुँह खुलने के आधार पर क्या है कि संवर्त में पूछा जाएगा कि कौन-कौन से लेटर आते हैं, तो उसमें ये आएगा उ, ई। ठीक है? याद रहेगा, सुई, संवर्त से सुई। दूसरे पे आता है अर्धसंवर्त, अर्धसंवर्त स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय मुँह थोड़ा-सा खुलता है, तो उसमें क्या आता है? ओ, ए। क्या? ओ, ए। वो था संवर्त जिसमें हमने सुई ली थी। ये है अर्धसंवर्त, तो इसमें क्या आ जाएगी? आधी सुई। अगर किसी को हम आधी सुई लगाएँ तो उसको क्या कहेंगे? ओए भाई, आधी सुई नहीं लगाना, तो क्या बोलेंगे? ओए, ओए आधी सुई नहीं लगाना। तो इसकी पहचान रहेगी, अर्धसंवर्त में हम क्या बोलेंगे? ओए। ठीक है? याद रहेगा? ओए आधी सुई नहीं लगवानी भाई। ठीक है? फिर अभिव्रत स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय मुँह पूरा खुलता है, ठीक है? इसमें एक ही है आ। तो विव्रत, मतलब कि विव्रत, बड़ा व्रत। ठीक है? तो बोल के देखो खुद से, आ, आ। मुँह खोल, मतलब मुँह से बोलो, मुँह की देखो कंडीशन कहाँ पे जाती है, मुँह पूरा खुलता है कि नहीं खुलता है। ठीक है? इसमें पूरा खुलेगा, आ बोलेगा ना तो हद से ज़्यादा मुँह खुलता है, आ। आप कितनी कोशिश कर लो, छोटा मुँह नहीं बनेगा, इसमें बड़ा मुँह बनेगा। ठीक है? तो इसमें एक ही रहेगा अविव्रत में। और अर्धविव्रत में जिन स्वरों को बोलते समय मुँह आधा खुलता है। विव्रत में तो क्या था कि पूरा खुल रहा था, इसमें क्या होता है? आधा खुलता है। इसमें आता है ए, ओ। बोल के देखो, ए, ओ। ठीक है? अर्धविव्रत क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। फिर ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ओष्ठ मतलब होठ। ठीक है? होठों के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्तमुखी और एक आवर्तमुखी। वर्तमुखी क्या होता है? गोल। गोल होता है ना? चलो देखते हैं। वर्तमुखी स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय मुँह, मतलब कि ओष्ठ, होठों की आकृति गोल बने। है कि जिन स्वरों को बोलते समय होठों की आकृति गोल बने, वो क्या कहलाते हैं? वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं? उ, ऊ, ओ। अब खुद से बोल के देखो, आपके होठ गोल बन रहे कि नहीं बन रहे? खुद से एक बार देखो ट्राई करके। बोलो उ, ऊ, ओ। उ, ऊ, ओ। गोल बन रहे हैं ना? हाँ, सभी की गोल बनते हैं। ठीक है? याद रहेगा ना? वर्तमुखी और आवर्तमुखी। जिन स्वरों को बोलते समय ओष्ठ की आकृति गोल ना बने, वो क्या होते हैं? आवर्तमुखी होते हैं। इसमें बचे-खुचे लिख दो। नीचे से 2 ही तो है ना? ए, आ, ई, ऊ, यही तो बचे। तो ये आवर्तमुखी में आ जाएँगे। ठीक है? आपको तो वर्तमुखी याद करना है बस, आवर्तमुखी तो ऐसे ही हो गया। ठीक है? आवर्तमुखी में क्या हो जाएगा? बचे-खुचे जो है उनको डाल देंगे। फिर हमने बोला था ना पीछे कि जो ऋ होता है, ऋषि होता है, इसको बोलने के आधार पर हम क्या स्वरों में क्यों नहीं रखा गया? हाँ, क्यों नहीं रखा गया? ऋ को ये हमने पीछे स्वरों से हटा दिया था ना कि
बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? 10। कुल स्वर 11। लिखने के आधार पर भी 11, लेकिन बोलने के आधार पर क्या है कि हम किसको? री को हटा देते हैं। ठीक है? क्यों हटाते हैं? कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जो री है, ये क्या है? रे का उच्चारण देता है। रे क्या है? एक व्यंजन है। री क्या है? रे री मतलब कि ये बोलते हैं ना, तो ये रे का उच्चारण देता है और रे एक व्यंजन है, इसलिए हम क्या है इसको बोलने के आधार पर हटा देते हैं। तो बोलने के आधार पर हमारे स्वर की संख्या कितनी होगी? 10। ठीक है? और जो री है ना, इसकी मात्रा हमेशा क्या होती है? पूरी होती है। जैसे कि कृपा, कृष्ण, कृतज्ञ। ठीक है? मतलब जो स्वर होते हैं उसकी मात्रा क्या होती है? हमेशा पूरी ही होती है। चलो, अब 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। कैस क्या कुछ सीखा या नहीं सीखा? वह ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द, क्या कहेंगे? उसको गुड्डा कहेंगे वर्ण। ठीक है? आगे चलो। जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, शब्द, अयोगवा, क्या होते हैं? बताओ। अभी आपने किया है ना, अभी सीखा था। जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। ठीक है? इनको ना स्वरों में रखा गया है, ना ही व्यंजनों में रखा गया है। ठीक है? फिर ये अयोगवा कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5 कितने होते हैं? हैं? वेरी गुड। 2। कौन-कौन से होते हैं? अभी पढ़ा था ना अयोगवा। एक तो तड है, ये लग नहीं रही, ये। ठीक है? अयोगवा। और आ गया। अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? उ, ऊ, आ, कोई नहीं, या ई, ए। ओके, अभी तो हमने पढ़ा था ना ये। क्या होता है बताओ? ये नहीं होता। इसमें होता है, हमने पढ़ा था अभी अग्र, और हमने क्या किया था? ई की मात्रा ली थी दोनों और ए लिए थे दोनों। तो इसमें क्या है? एक एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर होगा ये, अग्रिये। ठीक है? क्या हो गया? अग्रिये। डन। चलो, व्रतमुखी स्वर कौन से हैं? चयन कीजिए। उ, ऊ, ओ, ओ, ए, आ, ई, ई, उ, या कोई नहीं। तो व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं? वर्त माने, ये भी बताया था ना, वर्त, जिसमें क्या है कि वर्तमुखी और आवर्तमुखी, जिसमें होठों की आकृति गोल बनती है, उसको क्या कहते हैं? वर्तमुखी कहते हैं। बोल के देखो, उ, ओ, ओ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। ठीक है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? ज़रूर बताइए, और अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी?